ये जो सियासी लीडर है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों सही। या शहबाज शरीफ साहब, वो तो चाहते हैं कि बीजेपी की हुकूमत और मोदी साहब दोबारा बने, ताकि मोदी साहब के बासित साहब, साथ ये फवाद। एक ऐसे लोग हैं, तबका है जो ये चाहता है कि मोदी साहब री इलेक्ट हो क्यों आए। देखिए, जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, अगर आप प्योरली नेशनल इंटरेस्ट को देखिए, तो बिल्कुल। मोदी साहब का इलेक्ट होना शायद हमारे लिए बेहतर ही। अगर इस मरतबा भी एग्जिट पोल्स की पेशगोइयां दुरुस्त साबित होती हैं तो नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद मुसलसल तीसरी मरतबा वजीर आजम बनने वाले दूसरे वजीर आजम बन जाएंगे। बज़ाहिर मोदी के मुकाबले में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर नजर नहीं आ रहा इंडिया के अंदर। बीजेपी विन, जालिमो मोदी आ गया के मुताबिक दो एग्जिट पोल्स की समरी हुक्मरान इत्तेहाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 350 से ज्यादा नशस्तें मिलने का इशारा दे रही हैं। दूसरी तरफ यही एग्जिट पोल्स कांग्रेस की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया को 120 के आसपास नशस्तें मिलने की पेशगोई कर रहे हैं। अगर बीजेपी हुकूमत बना लेती है और एक कंफर्टेबल उनका, बल्कि इस बार नारा भी यही है कि अब की बात अब ये जो खास तौर पे मोदी साहब जो नजर आ रहा है कि हैट्रिक कर रहे हैं, एग्जिट पोल्स तो यही बता रहे हैं। और ये जो बीजेपी कि एग्जिट पोल की इस प्रोजेक्ट के बाद कि नरेंद्र मोदी साहब और उनकी पार्टी बीजेपी मासिव विक्ट्री हासिल करने लगी है। इसके बाद शरीफ साहब हों सही। या शहबाज शरीफ साहब, वो तो चाहते हैं कि बीजेपी की हुकूमत और मोदी साहब दोबारा बने, ताकि मोदी साहब के बासित साहब, साथ। ये फवाद हसन साहब ने ट्वीट किया या फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है? फवाद चौधरी साहब ने सही। जो इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर थे पीटीआई में, सही तो उनका ट्वीट था, उसके जवाब में फिर मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ तो लोग बेचैन हैं जो इस वक्त की हमारी हुकूमत है कि मोदी ही साहब आ जाएं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तो नहीं, लेकिन उनके बड़े भाई नवाज शरीफ साहब के एक पर्सनल रेपो तो है। और जहाँ तक सही। मेरी इत्तलात हैं, यूके में जब ये थे नवाज शरीफ साहब, तो मोदी साहब के कुछ लोग उनसे मिलते भी रहे हैं, सही। पैगाम भी एक्सचेंज होते रहे हैं। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि जी मोदी साहब इलेक्ट हो जाएं, उनको कि हमारे यहाँ भी एक ग्रोह है या एक ऐसे लोग हैं, तबका है जो ये चाहता है कि मोदी साहब री इलेक्ट हो क्यों आए। देखिए, जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, अगर आप प्योरली नेशनल इंटरेस्ट को देखिए, तो मोदी साहब का इलेक्ट होना शायद हमारे लिए बेहतर ही। कि मेरी राय में इंडिया के पास इतना बड़ा कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ इस वक्त इंगेज करे। हाँ, दोनों न्यूक्लियर पावर्ड ममालिक हैं, तो थोड़ी बहुत लिमिटेड इंगेजमेंट तो रखनी ही पड़ती है, लेकिन एज सच कोई इतना बड़ा कोई इंसेंटिव नहीं है। शायद हमारा बड़ा तो उनकी कोशिश ये होगी, बहुत सारे उनके इर्द गिर्द के लोग जो एक्सपर्ट्स हैं, जो उनके करीबी दोस्त हैं, वो वहां पे मीडिया पे भी बात कर रहे हैं कि वो अपने आखिरी इलेक्शन के दौरान जो आखिरी टेन्योर है वो हिंदुस्तान के जो बड़े इश्यूज हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे, ताकि लेगेसी अपनी अच्छी छोड़ के जा सके और हिंदुस्तान को इस रीजन में एक कि एग्जिट पोल की इस प्रोजेक्ट के बाद कि नरेंद्र मोदी साहब और उनकी पार्टी बीजेपी मासिव विक्ट्री हासिल करने लगी है। इसके बाद इंडिया की स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स एंड रुपी की कदर में इजाफा हो रहा है। इंडिया के स्टॉक मार्केट राइज कर रही है और खास तौर पर मंडे मॉर्निंग के बारे में ये प्रेडिक्शंस हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स एंड रुपी बहुत ज्यादा क्लाइम करेंगे, राइज कर रहे हैं। और मंडे मॉर्निंग में इस खबर के बाद ये स्टॉक मार्केट में बहुत तेजी आएगी। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है इंडिया के लिए, भारत के लिए। स्टॉक मार्केट तो खैर उनकी वैसे भी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन ये खबर निकलते ही, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया को तो सबने फिर देखना शुरू कर दिया ना, और फिर हर तरफ अब बस एक ही खबर चल रही है। इस वक्त एक ही फीवर है और वो है मोदी फीवर, कि उसने लैंडस्लाइड विक्ट्री मोदी ने हासिल कर ली है। और इसमें जो मैंने आपको अब ये जो खास तौर पे मोदी साहब जो नजर आ रहा है कि हैट्रिक कर रहे हैं, एग्जिट पोल्स तो यही बता रहे हैं। और ये जो बीजेपी लेड एनडीए अलायंस है, ये तकरीबन जिसे वो कहते हैं ना बिग स्वीप है जी। ये तकरीबन जो 5 जिसे आप कह लेना कि पोल्स जो कि प्रोजेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म के 5 पोल्स जो हैं, वो तकरीबन 350 सीटें इस कोलिशन के लिए। अगर उन्होंने 400 कही हैं और 300 आई हैं, 350-60 के करीब आ रही हैं, तो आई स्टिल कॉन्सिडर दिस इज अमेरिका की पॉपुलेशन 340 मिलियन है, ब्राज़ील की पॉपुलेशन 216 मिलियन है,
जापान की पॉपुलेशन 123 मिलियन है, रशिया की पॉपुलेशन 140-50 मिलियन के करीब है, यूके की 70 मिलियन है, बेल्जियम की 12 मिलियन है। मतलब लुक एट दैट। फिर इंडिया का मेल वोटर सिर्फ 500 मिलियन है, इंडिया का फीमेल वोटर को 470 मिलियन के करीब है। मतलब व्हाट अ बिग थिंग, इट्स अ बिग एक्सरसाइज, इट्स अ बिग एक्सरसाइज। सो अब वो सारी बात है, केजरीवाल साहब जा रहे हैं, वो जेल चले जाएंगे। बाकी जो है वो अब तो पता नहीं जीते भी हैं कि नहीं जीते, कौन कौन जीते भी सेटबैक होगा ना। ठीक है जी। अच्छा पूरे अगर ब्रिटिश प्रेस पढ़ें तो ब्रिटिश प्रेस कम्स अप विद अ वेरी वो डिफरेंट। भारत को पूरा 100 साल हो जाएंगे बने हुए एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, तो भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। विकसित का मतलब है डेवलप्ड। और ये जो है विवेकानंदा जो है, स्वामी विवेकानंदा, जिनकी जो जवानी में मर गए थे, और ये गांधी के हम असर भी हैं। तो इनका एक था कि जी अगर आप कोई अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसमें एक तो परसेवेरेंस बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और पेशेंस और परसेवेरेंस जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मोदी साहब दुनिया को या भारतीयों को यही बताना चाहते हैं कि देखिए, और बल्कि मोदी साहब ने अपने बयान में कहा भी कि मुझे लगता है कि मुझे भगवान ने ऊपर से भिजवाया है कि मैं भारत की खिदमत कर सकूं। तो इससे बहुत शोर शराबा भारत में हो रहा है, बल्कि जो कांग्रेस के लोग हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले